आज विशेष बाप दादा ने कहा है अपनी अवस्था कैसी बनानी है, विदेही। यही ही अवस्था चाहिए और यही हमारी फाइनल स्टेज है। रहना देह में है, देह छोड़ नहीं देना है। कभी कई समझते देह है तो फिर कैसे विदेही बने। ये प्रश्न है आपका किसी का, क्योंकि आप तरीका जानते हो कि मैं ही देह नहीं हूं, देह तो कपड़ा है। मैं तो आत्मा हूं और ये अभ्यास आप ऑलरेडी करते ही हैं, पर उसको इतना गहराई से और इतनी प्रैक्टिस में ले आओ कि मैं देह से अलग विदेही हूं, विदेही हूं बस। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है पुरुषार्थ तो सब करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा, बाबा ने कहा, हाँ बाबा ने देखा कि सबका अलग अलग है। अब उस अलग में बाबा ने 3 कैटेगरीज बनाई। एक बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते हैं, उसमें भले तीव्र पुरुषार्थ भी करते हैं कई। दूसरा बाबा ने कहा कि ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं। क्योंकि बाबा विदेही क्यों बनाना चाहता है हमको? क्योंकि बाबा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा है, और उस वर्षे का सुख देह भान में नहीं कर सकते, क्योंकि देह भान तो सबसे बड़ा बंधन है। फिर कैसे मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे? और जब तक आपने मुक्त अवस्था का अनुभव नहीं किया तो सुख का अनुभव कैसे करेंगे? बंधन वाला सुख का अनुभव कर सकता है? सुख क्या शांति का अनुभव भी नहीं कर सकता। कोई सा भी बंधन हो, स्थूल बंधन भी हो चाहे। बाबा हम बच्चों को सब बंधनों से, सब, इसलिए बाबा कहते हैं मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूं। तो जीवन मुक्ति माना ही कि कोई बंधन नहीं, जीवन में रहते, जीवन को छोड़कर नहीं, मृत्यु में नहीं, शरीर छोड़कर नहीं। दुनिया में तो समझते मुक्ति मिलेगी ही जब तन का त्याग होगा। भक्त लोग भी मांगते हैं ना भगवान से मुक्त करो, तो समझते हैं हमारे दुख कष्ट बंधन तब मिटेंगे। बाबा कहते मैं तो अभी मिटा रहा हूं, अभी मिटा रहा हूं। बोलो अनुभव होता है ना मिटते हैं? बोलो अभी मिटा रहा हूं, शरीर में रहते मिटा रहा हूं, और चाहे शरीर की अवस्था कैसी भी है तब भी मिटा रहा हूं। ये नहीं हष्ट पुष्ट शरीर के मिटा रहा हूं, कैसी भी है, कैसी भी। क्यों? क्योंकि आप खुद को विदेही बनाते हो, विदेही। तो तीसरे प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे कि जो विदेही अवस्था में रहते हैं। अल्टीमेटली कौन सी अवस्था है? यही। हम जब घर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? देह को साथ लेके जाएंगे? कोई नहीं लेके जाएगा। हाँ, कोई नहीं। जैसे हैं वैसे जाएंगे ना। कैसे हैं हम? आत्मा विदेही, देह से न्यारी। इसीलिए देखो आत्मा खुद तो इस देह से इतनी अलग है, इतनी अलग है कि उसको निकलने में देर नहीं लगती। लेकिन मैं ही आत्मा अपने ही सोच से, अपने ही संस्कारों से
देह में फंस गई। समझ में आ रही है ये बात ना? देह में फंस गई। जैसे ये मकान और हम अलग है ना, तभी तो उठ के मकान से बाहर हो जाते हैं। खुद हम इस देह में फंस गए, खुद है अलग, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो ये अभ्यास आज बाबा ने कहा है, इसका अनुभव करो। मैं अलग हूं इस देह से, अलग, बिल्कुल अलग। हाँ, जैसे इस मकान में बैठे कोई कहे अच्छा चलो जरा बाहर के, मैं कैसे जाऊं, मैं तो इसके अंदर हूं। कैसा लगता है? कैसे जाऊं, मैं तो जा नहीं सकता। हाँ? आत्मा इस देह के अंदर होते इससे बिल्कुल अलग है। ये बार बार ख्याल लाओ तो विदेही होना सहज हो जाएगा। बार बार ख्याल लाओ। और वो मैं ही हूं, ये देह तो मैं हूं ही नहीं। आज बाबा हम बच्चों को इसी अवस्था का पक्का करा रहा है। सारी मुरली ही इस बात पर है। फिर बाबा तो हमें रूहानी नशा भी चढ़ाता है। बाबा कहते हैं आप जैसा पद्मों की कमाई करने वाला तो कोई और है ही नहीं। दुनिया में कोई धन कमा लेगा, कोई यश कमा लेगा, लेकिन बाबा कहते जो आप कमाते हो वो नहीं कमा सकते। हाँ, सुभाष भाई कमा सकते हैं। सबसे बड़ी कमाई बाबा ने कहा आप ज्ञान रत्नों की करते हो, शक्तियों की करते हो, गुणों की करते हो, जो अविनाशी है, समाप्त नहीं होगी कभी भी, और आपके साथ है, उसे कोई दूसरा भी ले नहीं सकता। धन कमाओगे तो सारे हाथ आगे करके खड़े हो जाते हैं, घर वाले भी, बाहर वाले भी, सरकार भी। कहते पकड़ो इसको, खूब पैसा जा रहा है इसके पास। हाँ, घर वाले भी कहेंगे आपकी कमाई पर कोई हक नहीं लगा सकता। लगा सकता है? ये ऐसी कमाई है जिसका रिटर्न भी आपको ही मिलना है, सतयुग में भी, धन के रूप से भी, हर रूप से। सब सुख इसी कमाई से मिलने हैं। तो बाबा कहते हैं आप तो इतने इतने पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हो। ये नशा है। ये नशा तब रह सकता है जब इस कमाई की कॉन्शियस होगी, जब इस कमाई को करते जाएंगे, जब बुद्धि को बेहद रूप से चलाएंगे, भविष्य सामने रखेंगे। हाँ?